ये है दिल्ली दर्पण। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं रानीबाग संत नगर मेन मार्केट में, जहां ये सेवा रसोई चल रही है। यूँ तो ये रसोई एक हॉस्पिटल में लगातार 4-5 साल से चल रही थी, लेकिन इस कोरोना काल में अब यहाँ पर लगभग 1000 आदमियों को रोज़ खाना दे रहे हैं। हमारे साथ सोसाइटी के लोग हमसे बात करते हैं। सर, कितने लोगों का खाना यहाँ बनता है और क्या सफिशिएंट है? सर, ये हम लोग 700 से 800 लोगों का खाना रोज़ बना रहे हैं। इसमें रोज़ खाने का मेनू चेंज होता है। ये हम लोग 50-100 बंदों ने कोरोना काल में ग्रुप बनाया, एक दोस्तों ने सबने मिलकर कि लोगों की ऐसे सेवा की जाए। हम लोग पिछले 4-5 साल से एक कार्ट चला रहे थे, बैटरी रिक्शा। वो हर महावीर हॉस्पिटल, अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर वहाँ पे हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन लगाते थे। तो अभी एकदम ये सब लोगों का विचार बना, तो ये सब हम लोग सब लोगों के मिलकर सामूहिक प्रयास है। कितनी ज़रूरत इसकी लग रही है, आप देख पा रहे हैं? तो हम लोग 800 लोगों को कम से कम खाना खिला रहे हैं। एक थाली को हम 4 बार रिफिल भी करते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार बची। और यहाँ पर 5 रुपये रेट रखा, जिसका लगता है कि मैं फ्री में नहीं खाना, 5 रुपये डाल दे। जिसको फ्री खाना, ये लंगर लगा रखा हम लोगों ने। हमने किसी को बाउंडेशन नहीं है, कोई पैसे डाले ना डाले, वो उसकी इच्छा है। तो हम लोगों के उसके बाद थाली को, वो एक थाली को 2 बार भरे, 3 बार भरे, 4 बार भरे, तो उसके हिसाब से ही हम लोग मतलब एवरेज 1000 बंदों को खाना खिला रहे हैं हम लोग। अभी कितने लोग हैं आपकी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं और किस तरह से तो ये जो इसको चलाने वाले, तो सर 50 और 100 बंदों के बीच में अभी लोग मिलकर हम लोग ग्रुप चला रहे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया, उसमें हम लोगों ने मिलकर ये सारा काम शुरू किया। तो आने वाले टाइम में इसको उम्मीद है हम 2-3 महीने बाद इसको हम रात के खाने पर भी लेके जाएंगे। ये हमारा प्रयास होगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। मदन खुराना जी, कितनी ज़रूरत इस समय, अब क्या लगता है अभी भी चलना चाहिए? अभी तो मुझे लगता है कि कुछ कम हो गया है, लोग काम पे लौटने लगे हैं, और हालांकि लेकिन भीड़ देखते हुए तो लगता है कि अभी चलना चाहिए। नहीं, ये अभी चलना चाहिए। कोरोना काल में जो समाज की और देश की क्षति हुई है, काफ़ी लोगों का रोज़गार चला गया है, मजदूरों को अभी भी काम प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने ये सेवा शुरू की है कि 5 रुपये में भरपूर खाना ना हो, जब भी भरपूर खाना। हमारी संस्था के सभी मेंबरों ने डिसाइड किया। कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की भी सहायता की, सूखे राशन की भी सहायता की। फिर हमारे दिमाग में बैठ के एक वो विचार आया कि क्यों ना हम इस सेवा को कंटिन्यू करें। तो वो सबने योगदान करके वो किया। फिर हमारा आगे ये विचार है कि जो देश के लिए सरकारें करती है, समाज के लिए, या केंद्र सरकार करती है या दिल्ली सरकार करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है। आपने देखा ही होगा, जैसे कोरोना काल में सिख समुदाय ने बहुत वो की, उससे काफ़ी लोग बाहर आए। हमारे प्रयास से भी काफ़ी लोग बाहर आ रहे हैं और देश की और समाज की सेवा के लिए इच्छुक भी हैं और कर भी रहे हैं। अब हमने ये भोजन की व्यवस्था का किया, तो इसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक डिस्पेंसरी बनाई जाए, अच्छी डिस्पेंसरी। जैसे कोरोना काल में लोगों को काफ़ी बेड वगैरह की दिक्कत हुई थी, कम से कम इतना तो हो कि हॉस्पिटल जाते वक्त उसके पास इतना सामान हो या एट ए टाइम उसको इतनी डॉक्टरी की सुविधा मिल सके कि वो अपने प्राणों को बचा सके और अपने देश और परिवार के लिए जी सके। और हमने गरीब बच्चों के भी सोचा कि गरीब बच्चे जो अनाथ हो गए या जो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए भी हम एक कार्य के उसमें लगे हुए हैं। अब हम यही चाहते हैं कि हमारा भारत देश समृद्ध बने, विश्व का शक्तिशाली देश बने। सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख रहे हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की काफ़ी स्वादिष्ट खाना है। हम देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और देखने में भी लग रहा है हाइजीनिक है काफ़ी। कितनी वेराइटीज़ यहाँ दी जाती है और किस तरह से मैनेज होता है? इसमें हम लोग एक रोटी, चावल, एक सब्जी रोज और एक मीठा दे रहे हैं। और रोज़ सब्जी चेंज होती है। एक दिन कढ़ी होगी, एक दिन राजमा हो गया, मटर पनीर हो गया, मतलब रोज़ एक को चीज़ कर रहे हैं। हफ्ते में एक दिन आलू पूड़ी हलवा भी दे रहे हैं। पानी के देखो कोरोना के हिसाब से गिलास दे रहे हैं, लोगों को खुला पानी नहीं दे रहे, जिसको जो नीड है उसके हिसाब से। तो जो इसके हिसाब से रोज़ मेनू चेंज हो रहा है सर इसका। तो बिल्कुल खाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कोई अपने घर में खाना चाहेगा, बिल्कुल इस तरह का। हमारे साथ और भी लोग हैं। काफ़ी क्या चेहरे के बहाव गरीबों के दिखते हैं जब आप उन्हें इस तरह की सहायता देते हैं, तो कैसे मन में थोड़ा शांति सुकून मिलता होगा? ये पहले छोटे लेवल पर कर रहे थे। ये 5, 10, 20 आदमी हैं। मदन खुराना जी हैं, अशोक जी हैं, विक्की जी हैं, सब ये खड़े हैं। सेवा करने वाले यही है। पैसे तो हर आदमी को दे सकता है, लेकिन सेवा करनी, इसी गर्मी में सेवा करनी, बर्तन मांजने, खुद सफाई करना, खुद लोगों की सेवा करनी बहुत बड़ा काम है। ये छोटा काम नहीं है।
पैसे देना, पैसे कोई दे जाए, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, पहले छोटे लेवल पर, अभी काफ़ी लेवल पर कर दिया, और भी हिम्मत इतनी है कि भाई वो कितना भी बढ़ा सकें इसे। बिल्कुल, दान देना एक अपनी जगह है, लेकिन शर्म देना, और इस चिलचिलाती धूप में कब से आप दे रहे हैं और कितना टाइम, क्योंकि आप और भी कुछ काम भी करते होंगे, कितना बाधित होता है आपका रूटीन दिनचर्या इससे? मैं इस संस्था से पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी कहीं भी सेवा होती है, किसी भी तरह की कोई सेवा होती है, हम हमेशा ही आगे रहते हैं। हमारा ग्रुप है 10-15 लोगों का, जो हमेशा ही सेवा के लिए तत्पर रहता है। जब भी चाहे आधी रात को ज़रूरत होती है, चाहे दिन में ज़रूरत होती है, तो हम इस काम के लिए आते हैं। काम हमने सेवा को अपना पहला धर्म बनाया है, काम हमारा दूसरा वो बनाया। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे को सेवा करने के लिए भेजा है यहाँ पे। आप बताइए कि सरकारें तो शायद, अगर सरकारें इतना नहीं कर पाती, अगर समाज नहीं होता, तो क्या स्थिति आप देख रहे थे, कैसा हालात होते हैं? सर, हमारा एक उद्देश्य था, हम सरकार का तो हम वो नहीं कर सकते, कि हमारा एक एम था, एक सपना था कि हम किसी भी ज़रूरतमंद को, मैं गरीब नहीं कहूँगा, ज़रूरतमंद आदमी यहाँ भरपेट खाना खाए, और 5 रुपये भी सिर्फ इसलिए रखे हैं किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, और यहाँ वेस्टेज ना हो खाने की, कि ये था। बाकी तो ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा एम है कि ये ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहे। बाकी जब तक भगवान साथ देगा, भाई लोग हम सब साथ देंगे, तब तक हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। सेवा की शुरुआत इनकी जारी रहेगी। बात खाने की नहीं है, बात स्वास्थ्य तक की भी है, डिस्पेंसरी खोलने की बात भी कर रहे हैं, और लगातार और भी कुछ कहना चाहते हैं आप? सबसे बड़ी बात, खाना जो है हम लोग कहीं से बनवाते नहीं है, खाना हमारी खुद की प्रिपरेशन है, खुद हमारे सेवादार खुद बनाते हैं। खाना एकदम हाइजीनिक, साफ़ सुथरा होता है, हर इंसान खाने को खाने की तरह खा सके, और हमारी यही अपनी कोशिश होती है कि हम खाना अच्छे से अच्छा लोगों को प्रोवाइड कर सके। जो लोग हम घर में खाते हैं, जो लोग हम घर में खुद खाते हैं, वैसा ही खाना देते हैं। बिल्कुल, ये एक सेवा की बहुत बड़ी मिसाल है, और भी कुछ है इनके मन में कि जनता के लिए और क्या क्या किए जा सकते हैं, इस पर भी सोसाइटी के लोग विचार कर रहे हैं। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।